माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निजाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। इसे 4 चीजों से सख्त नफरत थी। असी अपने सिया रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। असी गुमनामी से नफरत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। इसे अपने माजी से नफरत थी, वो अपने माजी को अपने अब से खुरच कर अलग कर देना चाहता था। असी आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफरत थी, वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मद्दाहीन की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी उन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बिसर हुई। उसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में उसकी 6.5 करोड़ कापियां फरोख्त हुई थीं और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। उसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने इसके बाद अपनी सिया जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमात हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल व सूरत, जल्द, नकूश और हरकत व सकना तबद्दुल गईं। साफाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा और निस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं उसने अपनी सिया रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने खानदान से कत ताल्लुक कर लिया। उसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहां वो अकेला होता चला गया, वहां वो मसनूई जिंदगी के गिरदाब में भी फंस गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीजा मेरी प्रेस्ले से शादी कर ली। इसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्समे भी लगवा दिए और उसने मसनूई तरीका तौलीद के जरिए एक नर्स डेबी रू से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करा लिया। डेबी रू के बतन से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। इसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छड़ा ली। लहजा अब उसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। डॉक्टर रोजाना इसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। इसकी खुराक का रोजाना लेबॉर्ट्री टेस्ट भी होता था और उसका स्टाफ इसे रोजाना वर्जिश भी कराता था। इसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गर्दों, आंखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और इन डोनर्स ने बवक्त जरूरत अपने आज़ा इसे अतिया कर देना थे। चुनांचे इसे यकीन था कि वो 150 साल तक जरूर जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को उसकी रहाइशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स इसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो अस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मंसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम किश अद्वियात छिड़की जाती थीं और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने इसे मना किया हो। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। इसकी रूह चुटकी के दौरानिये में जिस्म से परवाज कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सारिफीन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था। इसकी पसलियां टूटी हुई थीं। इसके कूल्हे, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन कलर्स का मोहताज हो चुका था। चुनांचे वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शंस
یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں سے چلا گیا، اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے، انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا فرعون، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا، وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔